कैसे हैं आप सब लोग? किसी ने आपकी बुद्धि को बांधा तो नहीं हुआ है? हुँ? हम किसी भी यहाँ पर अंधविश्वास की, जादू टोने की ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है? हम बात करने वाले हैं बंधी हुई बुद्धि की, उसके क्या लक्षण होते हैं और हम उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे पा सकते हैं, ठीक है? इसलिए खुल करके खुले हुए दिमाग से सोचिएगा और अगर खुले हुए दिमाग से आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये भी एक बंधी हुई बुद्धि का लक्षण है, ठीक है? तो यानी कि खुल करके ना सोच पाना बंधी हुई बुद्धि का लक्षण है। आप खुल करके नहीं सोच पाते हैं, आप अपनी सोच से नहीं सोच पाते हैं, आपको खुद से क्या सोचना है, आप क्या चाहते हैं, आपका दिमाग उस चीज को लेकर के क्या बोलता है, आप होते तो कैसे सोचते, दूसरे लोगों की दी हुई सोच नहीं, दूसरे लोगों की दी हुई बातें नहीं, आपकी खुद की सोच। और आप चाह करके भी नहीं सोच पाते हैं, आप बहुत कोशिशें करते हैं पर आप नहीं सोच पाते, आप नहीं पॉजिटिव हो पाते हैं। ये बंधी हुई बुद्धि का लक्षण है। अंदर कहीं ना कहीं कुछ बंधा हुआ है, नॉट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? आगे सोल्यूशन की भी बात करेंगे, पहले हम थोड़े लक्षण देख लेते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी हुई हैं, लोगों ने हमसे कही हैं, हमारे माइंड के अंदर वो वाली बातें आ गई हैं, हमने कहीं से देख ली हैं, किसी सीरीज में, किसी टीवी में, किसी न्यूज में, कुछ हो गया है हमारे आसपास, कोई सिचुएशन में ऐसा हो गया था, उस चीज ने हमारे दिमाग के अंदर घर कर लिया है। अब उससे परे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं। लोगों ने अगर कोई बातें हमारे दिमाग के अंदर डाल रखी हैं, उनकी सोच को ही हम अपनी सोच समझ चुके हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि सफलता इतनी आसान नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, किस्मत वालों की लाइफ में ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। ऐसी बातें अब कहीं ना कहीं हमने भी अपनी ही अंदर मान ली हैं, हम उसे मान चुके हैं। और वो जो उनकी दी हुई बुद्धि थी, उनकी दी हुई सोच थी, उससे अब हम चल रहे हैं। बंधी हुई बुद्धि का लक्षण है। बहुत कोशिश करते हैं हम पॉजिटिव सोच सकें, बहुत कोशिश करते हैं हम आगे का देख सकें, बहुत कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, ज्यादा एक्शन में नहीं बढ़ पा रहे तो एटलीस्ट हम सोच में बढ़ सकें। लेकिन वो 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते होता है, पर हम पलट करके वहीं आ जाते हैं। किसी चीज को करने की ठानते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्षण आप देख रहे हो ना, ये अंदर नॉट्स के लक्षण हैं, ये अंदर कुछ बंधा हुआ है उसके लक्षण हैं। तो ये अगर लक्षण है आपके अंदर, नेगेटिविटी ज़्यादा आपके ऊपर असर करती है, नेगेटिव सोच ज़्यादा असर करती है, लगातार किसी एक चीज़ को सोचते रहने का पैटर्न सा बन गया है, किसी चीज़ में उलझे हुए हो, लोगों की बातें ही सोचे जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया है वही सोच सोच करके आगे चल रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है जो कि नेगेटिव पैटर्न्स की तरफ बढ़ रहा है और आप भी खुल करके नहीं सोच पा रहे हो, तो समझो अब सोल्यूशन का टाइम आ गया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो बंधे हुए बुद्धि के हैं। अब ये किसी और ने बांधी हो, सिचुएशन ने बांधी हो, किसी चीज ने बांधी हो, किसी टीवी सीरियल फिल्म सीरीज ने बांधी हो, आपके घर के लोगों ने बांधी हो, आपने बातें सुन सुन करके बांध ली हो, आपने खुद ही सोच सोच करके बांध ली हो। अब वो बंधी कैसे है उस पर नहीं जा रहे हैं, इसको खोलना कैसे है इस पे आ रहे हैं, ठीक है? लक्षण समझ लिए हमने सारे के सारे। अब बात करते हैं इसको खोलना कैसे है। सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस डालो। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते हो, स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा। जैसे आपको लगता है कि आप स्टार्ट तो कर देते हो, 4 दिन आप ग्रैटिट्यूड करते हो, 5वें दिन आप फेलियर की तरफ जाते हो, उसी 5वें दिन से डे 1 से वापस स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप 4 दिन 5 दिन तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। यानी कि हम 4 दिन 5 दिन हर बार नई प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आपने आज से 4 दिन तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, 5वें दिन आप गिरने वाले हो, उसी दिन को डे 1 समझो। नहीं यार, मुझे फिर से आज से डे 1 से नई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिर से कुछ नया ग्रैटिट्यूड में डाल दो, अपने लिए डाल दो, अपने परिवार के लिए डाल दो, अपनी सोच के लिए डाल दो, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए डाल दो, आप जिसके लिए भी डालना चाहो ना, ग्रैटिट्यूड डालो। इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 2 महीने तक आप कंटिन्यू करो। ये आपके अंदर के नॉट्स को खोलने में आपकी मदद करेगा। 5 मिनट डेली मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा ध्यान लगाना है, कहीं एकाग्र हो जाना चाहिए आपका ध्यान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हो ना,
दैट्स इट। ध्यान यहाँ वहां जा रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान को वापस लेकर के आएंगे। बार बार अपने आप को जस्ट हमें कमांड देनी है कि मैं यहाँ किस चीज के लिए बैठी हूँ, अपनी सांस पर ध्यान लगाने के लिए। अब आपसे सांस पे ध्यान नहीं लग रहा मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये ध्यान लगा सकते हो कि इस वक्त हवा आपकी बॉडी पे कैसे टच हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो टच हो रही है इस वक्त एयर आपकी बॉडी पे, आपको कैसे फील हो रहा है। सिर्फ एक इस चीज के ऊपर ध्यान लगा लो। इस तरीके से आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को करके मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हो। अपने कानों से सुनो, इस वक्त क्या सुनाई दे रहा है, आसपास क्या सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है बस उसको सुनो। 5 मिनट इतना करो। इस तरीके की प्रैक्टिसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आपके जहां पर माइंड में नॉट्स पड़े हुए हैं ना, उनको खोलने के लिए हमारे शांत दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांति में वो नॉट्स खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। व्यायाम जरूर करो, एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की आप जरूर करो, जर्नलिंग डेली करो, पॉजिटिव बातें लिखो, अच्छी बातें लिखो, अपने लिए बेस्ट बातें लिखो, अपने लिए वो सोच लिखो जिस सोच को आप आगे अपनी जिंदगी में जन्म देना चाहते हो, और कंटिन्यू करो इसे। जब भी आप टूटते हो ना, उसी दिन को नया दिन समझा करो कि नहीं, आज ये छूट जाएगा, 5वां दिन, ये मेरा पैटर्न बना हुआ है, कोई बात नहीं, 5 दिन का तो पैटर्न है ना, मैं डे 1 से वापस शुरू करती हूँ। 5 दिन के बाद मान लीजिए आपका टूटने लगा, छठे दिन डे 1, फिर से आप उसी पैटर्न में आ जाओगे, ठीक है। अपने बारे में पॉजिटिव बातें लिखना अच्छा होता है, ठीक है। आप जब अपने बारे में पॉजिटिव बातें लिखें, उन्हें बार बार पढ़ें, उन्हें दोहराएं, रिकॉर्ड कर लीजिए, पॉजिटिव बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए। अपनी बोली हुई जुबान में जब आप पॉजिटिव बातों को रिकॉर्ड करते हैं और उसको सुनते हैं, तो आपकी ही वॉइस आपके कान में जारी होती है, ये जल्दी प्रभाव डालती है, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी तक बढ़ने के लिए भी, और जिन चीजों को लेकर के आप नेगेटिव सोचते हो उनकी बिल्कुल ऑपोजिट कुछ एफर्मेशंस बना लीजिए। 5-10 एफर्मेशंस बना के रखिए, रोज डेली उन्हें लिखिए, रोज डेली उन्हें बोलिए, रोज डेली उन्हें सुनिए। इससे जहां पर भी आपके ऐसे बंधे हुए से कुछ पैटर्न है ना, वो खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आगे बढ़िए। आप ध्यान करते हैं, भगवान जी का नाम जाप करते हैं, आप जाप करते हैं, आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोशिश करिए उस जाप के ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। जब आप बैठे हो ना, ध्यान यहाँ वहां जाएगा, फिर से वापस लेके आओ अपने ध्यान को, बोलो नहीं, मैं जाप कर रही हूँ ना, मैं जाप करूंगी, मैं जाप कर रही हूँ ना, मैं जाप कर रही हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं जाप करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पर जिस भी चीज के लिए बैठी हूँ बैठा हूँ, वो मैं करूंगा, ठीक है। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, फोन वगैरह बातें वगैरह सारी चीजों को साइड में छोड़ दो। एक्सरसाइज करो तो सिर्फ एक्सरसाइज करो, काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाओ। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहने लगोगे। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, आपकी जो बंधी हुई बुद्धि है ना, वो खुलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ईश्वर के साथ ज्यादा कनेक्शन बैठाओ, ईश्वर से बोलिए कि ईश्वर, मैं बड़ा सोचना चाहती हूँ, मैं बड़ा सोचना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए कि मैं क्या बड़ा सोच सकता हूँ। रोज रात को अपने आप को बोल करके सो, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बड़ी सोच आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो पैटर्न्स है ना, जो आपके बंधे हुए से पैटर्न्स है ना, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप अपने माइंड को शांत रखना शुरू करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं, ये सारी चीज़ों के अपनी दिनचर्या में डाल दीजिए, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप कैसे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, कैसे आपका माइंड खुलना स्टार्ट हो गया है, नई सोच आपके दिमाग के अंदर जन्म लेने लगी है। जो चीज़ भी आप आगे करना चाहते थे, नहीं सोच पाते थे, नए आइडियाज आपके दिमाग में आते नहीं थे, और अगर आते भी थे तो आप उन्हें आया गया कर देते थे। ये शांत बुद्धि एकदम डायरेक्टली उसके ऊपर फोकस डाल पाएगी। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो वो पूरा एकदम क्लटर्ड हो जाता है, माइंड भी हमारा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए, अपने आप को पॉजिटिविटी तक बढ़ाते हुए, जहां पर भी आपका पैटर्न टूट रहा है वहां से डे 1 वापस सोच करके शुरू करते हुए, आपका टूटना बंद हो जाएगा, आपकी बंधी हुई बुद्धि खुलनी शुरू हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आप पर होगी। रोज रात को सोने के पहले ईश्वर की कृपा मांगिए, ईश्वर से बोलिए कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे कोई एक नया रास्ता दिखाइए, और मुझे पता है कि आप मुझे नया रास्ता दिखा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सो जाइए। आप देखेंगे ये कैसे रास्ते खुलते हैं, आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलता है। कितनी भी बंधी हुई बुद्धि क्यों ना हो, आपकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाएगी।
तो इस तरीके से छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस हमारी लाइफ में बहुत हमारी हेल्प करती हैं। तो ये करके देखिएगा, आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगी। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।